घट घट वासी अंतर्यामी सब जगह बसे हुए मेरे प्रभु, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए, जिंदगी देने के लिए, घर परिवार देने के लिए, धन दौलत देने के लिए, मेरा मान रखने के लिए, मुझे संभाले रखने के लिए, सब के लिए मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु हमेशा संभाला रखा है, अब भी संभाले रखना। हे प्रभु तेरे चरणों में हूँ, अपने बच्चे का ख्याल रखना, कृपा बनाए रखना। ये सब बोलते बोलते धन्यवाद करते रहना पहले, और हर चीज के लिए बोल बोल कर, अच्छी देह है, सुंदर शरीर है, हाथ पांव ठीक से चल रहे हैं, प्रभु तेरी बहुत कृपा है। मेरा इस शहर में अच्छी जगह पर अच्छा घर है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सुंदर प्यारा परिवार है मेरा, इस सब के लिए तेरी मेहरबानी प्रभु दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे करके एक एक चीज़ का थैंक्स करना शुरू करो, और ये धन्यवाद करते करते मंदिर की तरफ चलो, अपने जो घर का मंदिर है ना, और जाते ही धन्यवाद रूप में पहले मत्था टेक करके प्रणाम करो, सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, शुक्र मनाने वाले को शुक्र मनाने के लिए भगवान और मौका देगा। धन्यवाद करने वाले को भगवान ऐसी चीजें देता है, और ज्यादा देता है, जिससे वो और धन्यवाद कर सके, आपकी जिंदगी को और कीमती बना देगा। और शिकायत करने वाले को और शिकायत करने वाली चीजें पैदा कर देगा कि तू रोता ही रहे, शिकायत ही करता रहे। समझ में आया? धन्यवाद करने लायक बनो, और धन्यवाद करने लायक चीजों को पाओ। तो समझ में आ रहा कि आपने धन्यवाद करते हुए जाकर मत्था टेक कर प्रणाम करना है। इतनी बात समझ में आ गई? अगली बात, क्योंकि जो बता रहा हूं बहुत सारी चीजें सुनाऊं वो नहीं, उतनी बताऊंगा जितना करो और करने से जिंदगी में चमत्कार हो जाए। और जब चमत्कार घटे तो मेरे पास मिलने के लिए आना आपको है पक्का, दिल्ली दूर नहीं। चमत्कार वाली चीज बता रहा हूं तो आओगे मिलने के लिए? चमत्कार भी चाहिए और आना भी नहीं चाहते। चमत्कार होंगे बस मिलने के लिए, जब चमत्कार घटे तो थैंक्स करने के लिए आओ। और ये बात ध्यान रखना, जब जब चमत्कार होंगे जिंदगी में और थैंक्स करने के लिए आओगे तो पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको और दो चीजें घट जाएंगी अच्छी, और आप कहोगे लगता है बीच में से भाग के वापस जाना पड़ेगा। सच में ऐसा कमाल होता है। एक सज्जन बहुत सेवा करते हैं हमारे यहाँ, रोहिणी में कार्यक्रम होता है, तो वो कहते हैं कि जिन दिनों में सेवा में लगा रहता हूँ, पूरे 2-3 महीने कार्य में लगना पड़ता है, उन दिनों इतना काम बिजनेस का पीछे हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे पूरे साल में उतना नहीं होता जितना 2-3 महीने में ही हो जाता है। इधर सेवा चल रही है, भगवान उधर अपने आप देख रहा है। कि मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मैं जब अपने ऑफिस से अपने बिजनेस से उठ के जाता हूँ, मैं कहता हूँ भगवान अब तेरी ड्यूटी करने मैं जा रहा हूँ, मेरी दुकान गल्ले को और इस जगह को संभालना तेरा काम, अब तू ही बैठ जाना यहाँ आके। तो वो आके बैठता है और वो 4 गुना कर जाता है, और मुझे ये लगता रहता है वहाँ तो भगवान बैठा है, इधर भगवान का बच्चा उसकी सेवा में लगा हुआ। अगर ये विश्वास होगा ना तो सच में आप ये देखोगे कि उस गद्दी को संभाल के वो मुरली मनोहर बैठा है, वो भगवान बैठा है, वो प्यारा परमात्मा बैठा है, वो अपने आप रिजक देता है। कितनी बड़ी बात कही है कि खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, रिजक का ख्याल है राजक का नहीं, देने वाले का ध्यान नहीं है, रोटी का ध्यान है। हमें क्या करना चाहिए? अगर रोटी हाथ में आई है और मुंह में टुकड़ा जा रहा है तो उस मालिक की मेहर है। तो थैंक्स करना सीखो, धन्यवाद करते हुए जाइए। और जब आप अपने मंदिर में आसन संभाल के बैठो
तो पहले गणपति को प्रणाम करोगे, देवी देवताओं को प्रणाम करोगे, फिर अपने इष्ट देव के सम्मुख बैठोगे। वहाँ बैठते ही फिर एक बार शुक्र है तेरा परमात्मा, ये बोल के बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। तो नाम 1 मिनट तक जपते हुए, परमात्मा का नाम जपते हुए, और अपने दोनों हाथ ये हृदय से लगा के यहाँ ऐसे लगा के बैठना। एक मुद्रा होती है हनुमान जी वाली मुद्रा। इसमें नियम होता है कि ये जो अंगूठे हैं ये फेफड़ों के बीच में जाएं, ऐसे यहाँ ऐसे। ये हनुमान जी वाला, हनुमान जी की भक्ति ऐसे सिद्ध हुई। राम जी के चरणों में बैठे, अंगूठे फेफड़ों के बीचों बीच, हृदय को अंगूठे से छू रहे हैं और सिर थोड़ा सा झुका हुआ। ये धन्यवाद की मुद्रा है कि तुमने मुझे अपनाया और मुझे इस लायक बनाया। तो आप भी ऐसे थैंक्स करते हुए, नाम जपते हुए, अब चेहरे पर प्रसन्नता आनी चाहिए। किसी अपने बड़े को या ऐसा व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहते थे और वो दुनिया में सबसे कीमती हो, तो उसके पास जब बैठोगे तो रोनी सूरत नहीं बनाओगे, बल्कि चेहरे पर प्रसन्नता रखोगे। अगर आप चाहते हो आपकी झोली भरी रहे तो भगवान के दर पर बैठकर पूरी प्रसन्नता चेहरे पर भर लो। और जब आपका चेहरा आनंद से भर जाए, उसके बाद याद करना शुरू करो कि मैं उस मालिक को याद करने चला हूँ जिस दुनिया को जिसने बनाया और जिसका दिया सब खाते हैं, जो सबके घर को भरता है, जिंदगी को चलाता है। उस प्यारे प्रभु का नाम जपने चला हूँ, इस नाम के सहारे उससे जुड़ने चला हूँ। तो उसके बाद उस नाम को बोलते हुए माला चल रही है और ध्यान भगवान में और चेहरे पर आनंद का भाव। अब याद रखना, अगली बात बता रहा हूँ, जैसे आनंद का भाव आएगा चेहरे पर नूर आना शुरू हो जाएगा, और जब नूर आ रहा हो समझ लेना चाहिए उसकी मेहर होनी शुरू हो गई। इतने सालों से, इतने समय से आप कुछ कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूं ये करके देखना, जो अब तक नहीं घटा अब घटेगा, अब बदलेगी जिंदगी आप। बस ये टेक्निक इस्तेमाल कर लेना जो बता रहा हूं। चेहरे पर नूर आने लग जाए और माथे पर शांति, और शांति में आकर महसूस करो कि आप गदगद होकर, इतने आनंदित होकर भगवान को धन्यवाद करना चाह रहे हैं। तेरी बहुत कृपा प्रभु, बहुत कृपा, बहुत कृपा, आभारी हूँ, आभारी हूँ। नाम जपते हुए आनंद में डूब जाओ, और उसी तरह से जैसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो, इतने भाव विभोर हो जाना कि खुद की होश ना रहे, उसी तरह बैठे रहना। 3 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर बैठ सकते हो, बहुत आनंदित हो के, कुछ भी नहीं सोचना, बस तेरी बहुत कृपा, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंद, गदगद हो जाओ एकदम, इतने स्तब्ध हो जाओ, खुद को खो बैठो। तो जैसे आप अपने आप को भुला दोगे, दुनिया गायब और दुनिया का मालिक आपसे जुड़ जाएगा। बस आपके दिल में उसका नूर बरसना शुरू हो जाएगा और चेहरे पर भी आना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखना, उस स्थिति में जैसे ही आप अपने मंदिर में कर रहे हो बाहर, या अपने घर के मंदिर में कर रहे हो, जैसे घर में आकर के मंदिर से उठ के आप घर की तरफ ऐसे हाथ करके, दोनों हाथ अपने घर की तरफ कर लेना और अपने घर को आशीर्वाद देना। बसा रहे मेरा घर, आबाद रहे मेरा घर, खुशियों से भरा रहे मेरा घर, दुख परेशानियां निकले और मंगलमय हो जाए मेरा घर। भगवान कृपा तेरी, भगवान कृपा तेरी। ऐसे करके भले ही घर में जाके 4 छींटे भी मार दोगे, आपका घर पवित्र हो जाएगा और कृपा आ जाएगी, क्योंकि आप भगवान की गोद में बैठकर आशीर्वाद लेके उठे हो। और मस्ती रहनी चाहिए उस समय। अभी तो मैं मिल के आया हूँ भगवान से, अभी उसका आशीर्वाद लेके आया हूँ,
अभी मेरे अंदर पावर है पूरी पूरी, सब कृपा रहेगी। और रोते हुए जाओ और रोते हुए चेहरा बना के लाओ, और उसके बाद जिसकी तरफ देखो वो भी बुरी ढंग से, तो समझ लेना और काम खराब होंगे। तो समझ में आया, ये करना। अगली बात और वो भी जरूरी बात बता देता हूं। जब आप ये सब कर लो, इसी के साथ अपने इष्ट देव के तीर्थ स्थान को भी मानसिक रूप से दर्शन करके आ जाओ। अगर कृष्ण भगवान में श्रद्धा है तो बांके बिहारी मंदिर की मानसिक रूप से परिक्रमा कर लो। यहीं से आप बैठे बैठे सोचो आप मथुरा वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन में जा कर के आप बांके बिहारी के मंदिर में गए और पर्दा हट रहा है और आप दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और बहुत खुश होकर वापस आ रहे हैं। वो दर्शन भी मानसिक रूप से कर लीजिए। और अगर ऐसे नहीं ध्यान आए तो यमुना को याद करो और ये सोचो भगवान किसी वृक्ष के नीचे मुरली अपने हाथ में लेकर और तान सुना रहे हैं। ऐसी मधुर तान अपने अंदर सुनते हुए महसूस करो और गदगद हो जाओ, आनंदित हो जाओ, चेहरे पर भाव आनंद के ले आओ। और उस समय जब मानसिक परिक्रमा करोगे तो समझो तीर्थ भी साथ हो गया। और जैसे पूजा कर लेते हो तो भगवान के चरणों में हाथ लगा के सिर पे हाथ रख लिया करो कि मुझे आशीर्वाद मिल गया। ठीक है, अब दोबारा दोहरा रहा हूँ सारी बात, नहीं तो आप फिर से भूल जाओगे। फिर से सुन लेना। सवेरे उठते ही आपने अपने जो व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करनी है, उसके बाद में आप प्राणायाम करोगे। हो सके तो ऐसी व्यवस्था बनाओ, क्योंकि आप 2 या 3 मिनट ही करके बैठ जाते हो। इसके बजाय टीवी पर जब प्रोग्राम आ रहा हो, वो जो 20 मिनट का कार्यक्रम है, नहीं तो कोई भजन वजन चला के 15-20 मिनट के, वो लगातार सुनते सुनते प्राणायाम करते रहना। 20 मिनट का नियम बना लो। शुरुआत में भले ही आप 3-4 मिनट 8 मिनट करो, लेकिन आगे चल करके 20 मिनट तक का प्राणायाम का नियम बना लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अगली बात आपको बताई है कि जब आप स्नान आदि करके तैयार होते हैं तो उसी समय अपना मूड बनाना शुरू करो। नाम जपते जपते फिर भगवान को थैंक्स करो, भगवान की कृपाओं को याद करो। कैसे कैसे याद करना वो भी सब बताया मैंने आपको, मन में दोहरा लेना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप तैयार हो गए, कपड़े पहन करके नाम जपते जपते आप अपने मंदिर में जा रहे हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए आप भगवान के लिए थैंकफुल हैं, धन्यवादी हैं, उन सब चीज़ों को मन में ले जा करके मत्था टेक करके भगवान को प्रणाम करो। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप आसन पर बैठे तो अपने दोनों हाथ ऐसे मिलाकर फेफड़ों के साथ जोड़ के अपने प्रभु को थैंक्स कीजिए और चेहरे पर आनंद का भाव लाइए। जिन जिन चीज़ों के लिए आप आनंदित हैं और भगवान के लिए धन्यवाद करते हैं, उस सबको याद करके भगवान के चरणों में बैठिए। जैसे आसन पर बैठ गए, उसके बाद क्या करना है, आपको याद करना है कि मैं उस प्यारे प्रभु की शरण में हूँ जिसने ये दुनिया बनाई, जो सारे संसार का मालिक है। उस प्यारे प्रभु की गोद में बैठकर मैं अब उसके नाम के साथ अपने मन को प्रभु के चरणों में जोड़ रहा हूँ। और वैसा भाव करते हुए नाम जपना शुरू करें। और जैसे जैसे नाम जपना शुरू करें, अपने आनंद को बढ़ाते जाएं। चेहरे पर और आनंद का भाव, और आनंद का भाव, और आनंद का भाव। और जैसे ही आपकी माला पूरी हो तो इतने आनंद में बैठ जाएं कि आपको अपनी सुध बुद्ध का ख्याल ना रहे। जब आप अपने आप को भुला के बैठे रहें, जितनी देर आप शांति से आनंद से बैठे रहेंगे, समझ लेना कि गॉड ग्रेस, प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आपका चेहरा नूर से भर रहा है। बस आप चार्ज हो रहे हैं। उसी स्थिति में जब आप अपनी सारी पाठ पूजा कर लोगे तो अपने घर को भी ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। और जब उठते हैं, उठने से पहले भी मूर्ति के चरणों में हाथ लगाकर, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लेना।
लेकिन उससे पहले आपने तीर्थ के दर्शन भी बैठे बैठे करने हैं। मतलब मन में बैठे बैठे, चाहे आप बांके बिहारी के दर्शन करके आओ, या अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आओ, या फिर आप अमरनाथ बैठे बैठे मानसिक रूप से चले जाओ, या केदारनाथ चले जाओ, या बद्रीनाथ चले जाओ, या तिरुपति चले जाओ, या वैष्णो देवी के दर्शन कर लो, वहीं बैठे बैठे। मन को ऐसे कर लीजिए कि आप यहीं बैठे बैठे कैलाश दर्शन करने के लिए चले गए। तो यहीं से आंखें बंद करके आप पहुंच जाइए वहाँ। कभी अगर गए हो तो यम द्वार को भी याद कर लो। वहाँ जो है यम द्वार बना हुआ, कैलाश जाते हैं ना, तो यम द्वार के पास जाके लोग कहते हैं बहुत जन्म ले चुके, अब ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो, कष्टों से मुक्ति हो। अब तो प्रभु ऐसी दया हो जाए कि जितनी भी मृत्यु की छाया इस दुनिया में दुख देती हैं, वो सब से मुक्ति हो जाए। तो एक बार जैसे वो बोलते हैं, तो फिर घर में बैठे बैठे भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो तीर्थ दर्शन करके आए, और उठने से पहले एक काम और, अपने गुरु के चित्र के दर्शन करके फिर ये अनुभव करो कि गुरुदेव कहाँ होंगे। जहाँ है वहीं बैठे बैठे मानसिक रूप से दर्शन करो और आशीर्वाद मांगो, मेरी बुद्धि सुबुद्धि रहे, मेरे घर में बरकत पड़े, ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे और मुझे सफलता मिलती रहे। ऐसे कहते हुए जय गुरुदेव कह करके प्रणाम कर लेना। तो दया बनी रहेगी। तो मैंने आपसे कहा, उसके बाद उठ करके आप अपने घर को भी ब्लेस करोगे, और अपने अंदर जो आनंद का भाव लिया हुआ है, उस आनंद के भाव में जितना सारा दिन टिक सकते हो कि आज की पूजा से जो कुछ मुझे आनंद रहा है वो शांति बनी रहे। इसलिए भगवान के दर्शन करने के साथ साथ माथे पर तिलक लगाते हैं कि ये माथा शांति से भरा रहे। रोज ये करके देखिए, और फिर जिंदगी में जो कुछ चाहते हो मिलेगा। और मैंने वो भी बताया आपको, जो चाहिए उसके लिए कैसे मन टिकाना है। ये करके देखिए, जो अब तक इतने साल करने से आपको भक्ति करने से नहीं मिला, अब इस विधि को अपना करके देखना, निश्चित रूप से कृपा होगी, पक्के तौर पर कृपा होगी। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 22 से 25 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा, समय 22 से 25 दिसंबर शाम 5 बजे से 7 बजे तक। 23 से 25 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक। सत्संग स्थल रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसु, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा समारोह 24 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल। संपर्क सूत्र ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है।
हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291 986657।